तो जो लोग भी शरीर छोड़ देते हैं वो आपसे मिलने की कोशिश करते हैं और मिलने का तरीका होता है किसी सामान के थ्रू आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल तरीका है ड्रीम्स, सपने। जो लोग शरीर छोड़ चुके रहते हैं उनको सूक्ष्म दुनिया का एक्सेस होता है और वो लोग आपको भी कनेक्ट कर सकते हैं आपके सपने के दौरान में। तो आज मैं आपसे खास तौर से 2 तरीके के सपनों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो लोग भी हमसे कनेक्ट करते हैं वो इन्हीं 2 तरीके के सपनों के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था केस नंबर 5, जिसमें एक लड़की थी और वो अपनी माँ से मिलती है मरने के जस्ट बाद उसके सपने के थ्रू। हम जिन लोगों से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं और जिनके बारे में हमको लगता है कि वो आदमी परेशान होगा, हम उन्हीं के पास जाकर उनको कंसोल करने की कोशिश करते हैं आफ्टर डेथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज में जो डेथ के बारे में है, कि मृत्यु के बाद भी हम जिंदा रहते हैं। इस चीज़ को महसूस करने के लिए है। और ये सीरीज़ एक किताब से है, इसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। इसको लिखा है डॉक्टर माइकल न्यूटन ने। ये बहुत ही अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट थे। अपने क्लाइंट्स को पास्ट लाइफ में ले जाते थे और उसमें 2 जन्मों के बीच में ख़ास तौर से जो भी एक्सपीरियंसेस लोग करते हैं बिना शरीर के, वो इन्होंने शेयर किया इस किताब में। फ़िलहाल हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हैं, जिसका नाम है डेथ, ग्रीफ एंड कंफर्ट। और इस बात को सोच करके भी आपको खुशी होगी कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो ख़त्म नहीं हो जाता, वो आपको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। तो आप विश्वास कर सके ना कर सके, लेकिन ये बात सच है। तो जो लोग भी शरीर छोड़ देते हैं वो आपसे मिलने की कोशिश करते हैं और मिलने का तरीका होता है या तो कोई सामान, किसी सामान के थ्रू आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल तरीका है ड्रीम्स, सपने। जो लोग शरीर छोड़ चुके रहते हैं उनको सूक्ष्म दुनिया का एक्सेस होता है और वो लोग आपको भी कनेक्ट कर सकते हैं आपके सपने के दौरान में। तो आज मैं आपसे खास तौर से 2 तरीके के सपनों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो लोग भी हमसे कनेक्ट करते हैं वो इन्हीं 2 तरीके के सपनों के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था केस नंबर 5, जिसमें एक लड़की थी और वो अपनी माँ से मिलती है मरने के जस्ट बाद उसके सपने के थ्रू। हम जिन लोगों से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं और जिनके बारे में हमको लगता है कि वो आदमी परेशान होगा, हम उन्हीं के पास जाकर उनको कंसोल करने की कोशिश करते हैं आफ्टर डेथ। तो जो कल हमने पढ़ा था उसका नाम था लड़की का सिल्विया। मरने के बाद वो फिल नाम के एक बॉयफ्रेंड था, उसको बहुत ज़्यादा नहीं जाकर के हेल्प करना चाहती थी, बिकॉज़ उसको पता था वो बहुत परेशान नहीं होगा। हम लोग जो ये फिज़िकल बॉडी जीते हैं, इसकी एक कहानी बनती है। रोज़ जब हम जीते हैं, तो इस कहानी में कुछ लोग बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, अपने माता-पिता, भाई-बहन, हस्बैंड-वाइफ, बच्चे। और कुछ लोग हैं जो दूर के हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये फिज़िकल बॉडी से ही कनेक्टेड है। एस्ट्रल सूक्ष्म दुनिया में नहीं है इनका कोई ताल्लुक। लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस होता है। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हम जो ज़िंदा रहते हैं फिज़िकल बॉडी में, उसमें हमारी मेन खुराक, जो मेन कोशिश होती है, वो इमोशंस को इकट्ठा करने की कोशिश होती है, ना कि सच को। हम कोशिश करते हैं कि दिन में जितना समय हो सके, कोई हमको प्यार दे दे या हमसे प्यार ले ले। और जब हम प्यार देना भी चाहते हैं किसी को, तो उसके बदले में प्यार चाहते हैं। ये प्यार कोई स्पिरिचुअल प्यार नहीं है, ये एक सेंसेशन है। 2 दोस्त हैं, दिन भर साथ में रहते हैं। एक ऑफिस में कुछ लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो दिन भर साथ रहते हैं। एक कपल शादी करता है, वो आपस में बहुत प्यार करता है। तो हम भले 50 लोगों से कनेक्टेड हों फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन केवल कुछ ही लोगों से अपना प्यार देना और लेना करते हैं। तो ये कोई सच्चाई नहीं खोजते हम फिजिकल बॉडी के थ्रू कुछ सेंसेशंस खोजते हैं। अगर आपको कोई बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं मिलता है प्यार लेन देन करने के लिए, तो हो सकता है आपको नशे की आदत पड़ जाए। जैसे अभी हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, उसमें ढेर सारे लोगों को जिसको नशा हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके परिवार से वो अलग हो गए हैं। जैसे भी रिसेंटली हमने एक केस के बारे में पढ़ा,
जिसमें बेचारी वो औरत है, उसके बच्चे उसके पास नहीं है, उसके हस्बैंड ने, एक्स हस्बैंड ने छीन लिया है, तो अब शराब पीती है। तो अगर सच्चाई चाहिए, अगर हमको एक मीनिंग चाहिए जिसको गॉड बोलते हैं, ट्रूथ बोलते हैं, जिसको कोई कभी डेथ नहीं होता है, अगर वो चाहिए तो आपको एस्ट्रल प्लेन में ही मिलेगा। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो आपको हमेशा गाइड करते रहे हैं कि ध्यान में जाओ, मतलब एक ऐसी स्टेट में जाओ जहां पर इस फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड, दोस्ती, प्यार से अलग हट करके, डिटैच होकर के एक एस्ट्रल प्लेन में जाओ जहां पर तुम बॉडी नहीं हो और बॉडी से कनेक्टेड कोई भी चीज नहीं हो। अगर आप इस चीज को थोड़ा भी एहसास कर पाएंगे तो आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। स्लीप मतलब टू टाइप्स ऑफ स्लीप। एक ऐसी नींद जिसमें डीप डेल्टा स्टेज है, कोई सपने नहीं आते और ना ही तो उसमें आंखों का कोई मूवमेंट होता है, एकदम क्लोज्ड होते हैं, एकदम अंधेरा होता है, बड़ा शुभ होता है वो, उसमें टाइम का कोई एहसास नहीं होता। आप अगर 10 घंटे भी सोते हैं तो भी उठने के बाद आपको लगेगा अभी तो सोए थे, उसमें टाइम रजिस्टर नहीं होता। और दूसरा स्लीप होता है आरईएम स्लीप। ऐसे आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट। आप देखिएगा कोई सो रहा है, चाहे बच्चा सो रहा हो, कोई बड़ा सो रहा हो, अगर उसकी आंखें ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं, इसका मतलब वो सपना देख रहा है, वो जी रहा है सपने को। इसी चीज को एक फिल्म है मैट्रिक्स, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है कि जब भी वो लोग मैट्रिक्स में जाते हैं तो उनकी आंखें ऐसे ही आरईएम मूवमेंट करती रहती हैं, क्योंकि वो एक मैट्रिक्स में एक्सपीरियंस को जी रहे हैं। तो ये जो आरईएम स्टेज है जिसमें आप सपना देखते हैं, इसी में जो लोग मर चुके हैं, शरीर को छोड़ चुके हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उसमें आप सपना देख पाते हैं। अगले केस में जो आदमी सपना देख रहा है, उससे उसका लव्ड वन जो उसको बहुत प्यार करता है, वो मर चुका है, उससे मिलेगा, क्योंकि वो अभी भी आरईएम स्लीप में है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब डेल्टा स्लीप में जिसमें कोई सपना नहीं चलता, अगर आप उसमें हैं तो आपको लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको आरईएम स्लीप में ही होना चाहिए। लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। एक भाई साहब से मैं कल मिला, पहले भी कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन कल खास तौर से उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे अलग से अकेले एक रूम में लेकर गए और मुझे अपने बारे में, पास्ट के बारे में बताना शुरू किया। उनके कॉलेज के बारे में कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं बताया। शादी के 20 साल हो चुके हैं, अपने परिवार में किसी को नहीं बताया, मुझे बताया। फिर आज फिर से मुझसे फ़ोन करके बोल रहे थे, सर मुझे पता नहीं लेकिन क्यों मैं आपसे अपनी बातें कह पाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये इसलिए भी होता है क्योंकि आपके पास एक ऐसी एनर्जी अगर है जो सामने वाले को बिल्कुल भी जज नहीं करती, लेकिन बहुत ध्यान से सुनती है, तो लोग आपके सामने बोल पाते हैं। क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि जब वो आपसे अपनी बातें बोलते हैं तो आप उसको समझ पाते हैं, और जब आप समझ पाते हैं तो वो भी समझ पाते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड में जब भी हम जी रहे हैं शरीर के साथ, तो दुनिया को समझ नहीं पाते। जीते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमारा फोकस समझ है ही नहीं। हमारा फोकस तो सेंसेशन है, प्यार लेना, प्यार देना, प्यार लेना, प्यार देना। वो कौन सा गाना है एक फिल्म का, एक तो कम जिंदगानी उससे भी कम है जवानी, प्यार दे प्यार ले। तो वो सच में सचमुच में यही जीते हैं हम लोग, कि दो लोग फिल्म देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या कपल्स हैं, तो एक दूसरे को हग करके फिल्म देखेंगे। फिल्म में भी इंटरेस्टेड नहीं है, स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो एक सेंसेशन पाना चाहते हैं। वो ये भी नहीं देखना चाहते कि जिस आदमी ने किसी कैरेक्टर को शूट करके दिखा रहा है, वो क्या दिखाना चाहता है। वो उस समय भी अपने लव्ड वंस के साथ में खुशी चाहते हैं, बेसिकली सेंसेशन चाहते हैं। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग भी मरने के बाद दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं, उनको डॉक्टर माइकल न्यूटन कहते हैं ड्रीम वीवर सोल्स। ड्रीम्स बनाते हैं आपके लिए। वो जब आपके कांटेक्ट में आते हैं ड्रीम वीवर सोल्स, तो दो प्रोमिनेंट डिफरेंसेस होते हैं जब आपके अंदर वो सपना डालते हैं, क्योंकि सपने के थ्रू आपसे बात करते हैं कि हम जिंदा हैं। सबसे पहला है ड्रीम ऑल्टरेशन। एक टाइप ऑफ ड्रीम है
जिसको बोलते हैं ड्रीम ऑल्टरेशन। मतलब सपना तो चल रहा है, लेकिन मैं उस सपने को थोड़ा-सा ऑल्टर कर देता हूँ। आप ज़िंदा हैं, मैं मर चुका हूँ और मुझे आपको बताना है कि मैं ज़िंदा हूँ, तो आपका एक सपना चल रहा है, मैं उस सपने को थोड़ा-सा बदल देता हूँ। इसमें हो क्या रहा है, सामने वाला दुखी क्योंकि उसके घर में कोई मर गया है, वो सो रहा है और उसके अंदर में एक सपना चल रहा है, अ ड्रीम इन प्रोग्रेस। और जो आदमी मर चुका है, वो बहुत स्किलफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपने माइंड को कंट्रोल करना जानता था। इसलिए वो अब आ गया है और बहुत प्यार से, चालाकी से आपके सपने को थोड़ा-सा चेंज कर देता है। जब हम सपना देख रहे होते हैं ना, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो हमारा माइंड दुनिया को, जो कुछ भी जिया है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, माइंड। और साथ ही साथ ये दुनिया में एक रियलिटी है, वो अपने आप को हमें उजागर करने की कोशिश कर रही है। जैसे आप मेरे पास आए, आप अपनी बात मुझे बता रही हैं, प्लस उस बात को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम सोते हैं, तो इस दुनिया को हमारा ब्रेन समझने की कोशिश कर रहा है सपने के ज़रिए। लेकिन साथ ही साथ ये दुनिया भी अपने आप को चाहती है कि तुम मुझे अच्छे से समझो। जैसे सूरज है, सूरज चाहता है कि दूर-दूर तक मेरी रोशनी पहुँचे और वो पौधा भी चाहता है कि मुझे सूरज की रोशनी मिले ताकि मैं एक बड़ा पेड़ बन सकूँ। तो जब कोई इंसान मर चुका है और आपके अंदर आकर के किसी सपने को चेंज करता है, उसको डॉक्टर माइकल बोलते हैं इंटरलिनिएशन, कि एक लाइन में उसका सपना चल रहा है, उसको बीच में घुस करके एक लाइन ऐड कर दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है मेरे साथ, कि वो मेरा सपना नहीं है, किसी ने चेंज कर दिया है। आप सपने के दौरान एक प्ले को देख रहे हैं, एक फ़िल्म चल रही है और जो मर चुका है वो अपने आप को उस फ़िल्म में एक एक्टर की तरह डाल देगा। आपको लगेगा कि यही मैंने सपना देखा, लेकिन अचानक से आपको अजीब भी लगेगा, ये आदमी कहाँ से आ गया मेरे सपने में? एक अजीबपन दिखाई देगा। जैसे अगर आप उड़ रहे हैं या पानी में डूब रहे हैं और आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो एक अजीबपन फीलिंग आती है। वो अजीबपन कहाँ से आती है? एक मिस्टिकल दुनिया को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं सपने के दौरान, या खुद कर रहे हैं या कोई करा रहा है आपको। और यही हमारे पिछले केस में सिल्विया कर रही थी अपनी माँ के साथ। उसकी माँ एक जगह पर खेत में चल रही थी सपने में, और पीछे से सिल्विया आई अपनी माँ को हाय कर रही थी। और ये भी काम आसान नहीं है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आदमी अपनी बातें बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है। बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पर आप अपनी बात उससे बता पाते हैं। ऐसे ही आपको, आप मर चुके हैं, आप सामने वाले के अंदर जाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, तो एक राइट मोमेंट चाहिए होता है, तब अपने आप को एंटर करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल चीज़ है। मरने के बाद आप किसी के सपने में बहुत प्यार से उसको ऑल्टर करके घुस जाएँ। लेकिन इससे भी मुश्किल है अगला वाला सपना, ड्रीम ओरिजिनेशन, जिसमें आप ड्रीम को चेंज नहीं करते, ड्रीम ऑल्टरेशन नहीं करते, ड्रीम ओरिजिनेट करते हैं। आप सपना बनाते हैं। जैसा मेरे साथ ज़नुगा में यही हुआ। देखिए, जब हम दिन में बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, सोचना कितना मुश्किल है। अगर आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, कहीं पर सीख रहे हैं, तो फ़ोकस करना पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं या कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो सोचना पड़ता है ना। तो उस प्रोसेस में एक मीनिंग को क्रिएट करना पड़ता है। जिस समय आप सोच रहे हैं, तो एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं ना। ये मुश्किल चीज़ है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा माइंड 24 घंटे बिना मीनिंग के चलता रहता है। उसको बिना मीनिंग के काम चल जाता है। बस उसको एक ही चीज़ चाहिए, सेंसेशन। मीनिंग ना मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंसेशन नशे की तरह है। शराब मिल जाए, शराब में कौन-सा मीनिंग है? वो तो बॉडी को मारता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। इसलिए बहुत ही रेयर सोल्स होते हैं जो ड्रीम ओरिजिनेट कर पाते हैं। वो क्या करते हैं? सोल्स जिनकी डेथ हो चुकी है, वो एक नया ड्रीम इम्प्लांट करते हैं आपके अंदर में। वो पूरा का पूरा स्टोरी बनाते हैं, इमेजेस जोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं सपने में। और ये सब चीज़ किस लिए? ताकि एक खास मैसेज दे सकें आपको। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मेरे हिसाब से जो आदमी गया है वो आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए आपको प्यार दिखा रहा है, वो आपके सपने के अंदर घुस करके। एक एक्ट ऑफ सर्विस और लव है। ये चीज़ इतनी मुश्किल है कि अगर कोई आदमी नहीं जानता अच्छे से करने को, तो जो आदमी सपना देख रहा है, ऊपर सुबह उठेगा, बोलेगा पता नहीं क्या देखा यार, खत्म हो जाएगी बात। कहने का मतलब है कि ड्रीम ओरिजिनेशन, एक थॉट को बना पाना और किसी को कन्वे कर पाना, ये एक बहुत
गहरा स्किल है। और ये आता कहाँ से है? जिस समय आप ज़िंदा हैं, उस समय आप अपने माइंड को फ़ोकस करना सीखें। और इस दुनिया में से जहाँ पर रैंडम सेंसेशंस सब जगह अवेलेबल है, उसमें से जैसे दूध में से मक्खन निकालते हैं, ऐसे ही मीनिंग निकालें इस दुनिया में से, फ़ोकस करके। आज एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है 15 साल, उसके बाद कॉलेज पढ़ता है 4-5 साल। 20 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी उसको ये नहीं समझ में आता है कि करियर और लाइफ कैसे बनेगा। क्योंकि उस थ्रू आउट प्रोसेस में उसको एक ही चीज़ नहीं सिखाया गया कि कैसे फ़ोकस कर सके और कैसे मीनिंग निकाल सके। और इस चीज़ को समझाने के लिए डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मैं आपको एक केस बताऊँगा। उनका पिछले जन्म में नाम था मिस्टर बड, और वो ऐसे ही अपने भाई के साथ में एक ड्रीम बनाते हैं उसको बताने के लिए। ये जो बड हैं, इनकी मौत हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, जब लड़ाई हो रही थी उसमें 1942 में। और इसमें बड किसके लिए ड्रीम बना रहे हैं? एक आदमी है, इसका नाम है वॉल्ट। और ये कौन था? ये बड का भाई था जो ज़िंदा है, और बड मर चुके हैं। और बड कोई ऐसा आदमी नहीं है, ये बहुत ही एडवांस्ड सोल है। ये एक एडेप्ट है, स्पेशलिस्ट है ड्रीम वीविंग में, सपने बनाने में। इसलिए जब वो मर गया तो पहुंचा पहले स्पिरिट वर्ल्ड में, और वहां पर उसने तैयारी की कि अपने भाई को, वॉल्ट को, कैसे कंफर्ट करूंगा मैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मुझे सिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कैसे एक ड्रीम वीवर सोल, एक बहुत एडवांस्ड सोल, सोते हुए लोगों को हेल्प कर पाता है। और ये भी बड़ा मुश्किल काम है, ड्रीम को वीव कर पाना। ये आदमी ने खुद नहीं सीखा है, इसको इसके गुरु ने सिखाया है। एग्जिनर नाम था उसके गुरु का। मुझे भी लगता है जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूँ, एक मीनिंग शेयर कर पाता हूँ, ये मुझे नहीं आता, क्योंकि 2003 के पहले मुझे आता ही नहीं था ये सब। कुछ पढ़ करके किसी को समझा पाना, अटकता रहता था, अपने थॉट्स बीच में घुस जाते थे। लेकिन अब समझ निकाल करके मैं शेयर कर पाता हूँ। तो ये ड्रीम वीवर, इसके गुरुजी ने इसको सिखाया है, मिस्टर बर्ड को एग्जिनर ने, जो उसके एस्ट्रल प्लेन में मास्टर हैं। तो ये केस नंबर 6 है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तुम मर चुके हो, तुम्हारा भाई रो रहा है, तुम कैसे उसके दुख को ख़त्म करोगे, कैसे उसको कंफर्ट करोगे मरने के बाद। तो ये आदमी कहता है एक मेरे मास्टर हैं एग्जिनर, और वो मुझे सिखा रहे हैं। एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा मुश्किल चीज़ है समझने में। जब आप मुश्किल चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत नए-नए कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाना पड़ता है, उसके बाद उसको समझना होता है। तो ये आदमी कहता है, ये जो मैं करने वाला हूँ अपने भाई के साथ, ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ है। क्योंकि मैं अपने भाई के साथ नहीं कर रहा हूँ, अपने भाई के डुप्लीकेट के साथ कर रहा हूँ। एक जुड़वा बना हुआ है उसका। मेरा भाई तो नीचे रो रहा है, लेकिन उसका डुप्लीकेट है एस्ट्रल प्लेन में, उसके साथ मैं कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ, हर इंसान जो धरती पर पैदा होता है, उसका एक पार्ट एस्ट्रल प्लेन में रहता है। सबका, इसके भाई का भी, आपका भी है, मेरा भी है। और जब हम सोते हैं तो उसी पार्ट पे चले जाते हैं। देखा जाए, जगते हैं तो बॉडी में आते हैं, सोते हैं तो उस बॉडी में जाते हैं। एक एस्ट्रल बॉडी, एक फिजिकल बॉडी, और कोई एक एंटिटी है जो दोनों में घूम घूम करके एक्सपीरियंसेस को जीती है। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था कि हम सबकी एक्चुअली तो 4 बॉडीज होती हैं, बट यहाँ पर 2 बॉडीज के बारे में बात करें हम। तो ये आदमी कहता हाँ, वॉल्ट मेरा ग्रुप सोल है, मरने के बाद ये मेरे साथ ही वहाँ रहेगा, हम दोनों वहाँ साथ में रहेंगे। और अगर मैंने एस्ट्रल वर्ल्ड में उसके बॉडी के साथ में कुछ कम्युनिकेशन किया, तो यहाँ पर भी पहुँच जाएगा उसके पास। ये कनेक्शन ऑटोमेटिक हर सोल का अपनी बॉडी के साथ होता है, क्योंकि हर आदमी सोता है तो उसी में जाता है वो। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया, ये प्रोसीजर मुझे थोड़ा समझाओगे अच्छे से। कंप्यूटर में एक क्लियर कैश होता है, नाम सुना है कभी? पता है क्या होता है? आपने कोई वेबसाइट पे गए, उसमें अपना नाम और पासवर्ड डाल दिया और लॉग आउट कर दिया। फिर जब खोला तो आपका नाम पासवर्ड डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पड़ा हुआ है। वो कहाँ जाता है? वो कैश में जाता है, CACHE। वो एक हिडन फाइल है आपके कंप्यूटर की, जो सेव हो जाती है। आपने जो नाम पासवर्ड डाला है, आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, लेकिन वो फिर भी ख़त्म नहीं होता, वहाँ पर सेव्ड रहता है। और जब आप क्लियर कैश करते हैं तो आपको फिर से आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है। अपने फ़ोन में भी ऐसे करते हैं आप लोग। जब उसको पूरे सॉफ्टवेयर को आप ख़त्म करके नया डालते हैं तो सारे कैश क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों का भी एक हिडन फाइल रखा हुआ है वहाँ पे, जो हमारी बॉडी है, कि उस दुनिया में जा रहा हूँ मैं,
वहाँ पर मेरे भाई का एक बॉडी पड़ा हुआ है जो कि एक तरह से कैश है। रियल बॉडी नहीं है, उसकी एक इमेज है, उसके बगल में खड़ा हूँ मैं। और जब मेरा भाई वहाँ पर सोता है और मैं यहाँ पर उसकी बॉडी के साथ कुछ कन्वे करता हूँ, तो जो कुछ भी मैं यहाँ कन्वे करूँगा, उसका इम्प्रिंट मेरे भाई के साथ हो जाएगा। देखिए, फिज़िकली आकर के आप सपना देख रहे हैं, उसके साथ खेलना से ज़्यादा आसान और ज़्यादा पावरफुल है कि आपको वहाँ पर डाल दो, फिर वहाँ से नीचे आ जाए। तो देखो, मेरा और मेरे भाई का बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक बॉन्डिंग है, दोनों बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं उसको अपना सपना दिखाऊँ, तो कहीं पर कुछ मिस ना हो। इसलिए मैं अपने भाई के बॉडी के साथ-साथ उसके एस्ट्रल बॉडी पे भी काम कर रहा हूँ। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, "तुम इतना सब झंझट क्यों कर रहे हो?" तो क्योंकि मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए। जब मैं सपना बना रहा हूँ, तो ऐसा है जैसे कि एक बहुत हाई बैंडविड्थ का मुझे इंटरनेट चाहिए, या इंटरनेट के साथ-साथ मुझे बहुत सोफिस्टिकेटेड टेलीविज़न चाहिए, हाई पिक्सल का। और हाई पिक्सल और इंटरनेट के साथ-साथ मुझे एक ऐसा कैमरा चाहिए जो बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा हो, तभी मैं शूट कर पाऊँगा। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए अपने भाई के लिए। मैं एक ड्रीम क्रिएट करने वाला हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरा भाई उठे, तो उसको लगे यार पता नहीं क्या देखा था, भूल गए। ये नहीं चाहता हूँ मैं। मैं चाहता हूँ उसको पता चल जाए कि यस, तुम्हारा भाई है यहाँ तुम्हारे बगल में। बोलते ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम उसके भाई को वहाँ पर बता दो, एस्ट्रल प्लेन में। उसकी बॉडी उसको यहाँ आकर बता देगी। देखिए समझिए, जब हम खुद से बात करते हैं ना, तो उससे काम कहाँ बनता है? ये बोल रहा है अपने भाई के एस्ट्रल प्लेन को, बॉडी को बता दूँ कुछ, और वो यहाँ आकर के बताए, तो ऐसा होगा जैसे अपने आप से बात कर ली। और अपने आप से बात करना कुछ काम कहाँ बनता है? मैं बोल दूँ खुद से, मैं कभी नहीं मरने वाला। इससे कहाँ फ़र्क पड़ता है? तो फिर डॉक्टर माइकल बोलते ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारे भाई का एग्ज़ैक्ट एनर्जी प्रिंट है वहाँ पर। अब तुम यहाँ पर आए अपने भाई के बॉडी के बगल में जो सो रहा है, उसके साथ खड़े हो। अब क्या होगा? बोलता बेचारा भाई मेरा सो नहीं पा रहा है, करवटें ले रहा है, पूरी रात इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। मेरे मरने की वजह से बहुत दुखी है। और मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्ज़िनर ने, मेरे मास्टर ने सिखाया है, जब सपने आते हैं उसके बीच में पहले काम करके आ जाओ ताकि एक परफेक्ट सपना तुम डाल सको। तो मैं इसको जानता हूँ, मुझे कब काम करना है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, "अच्छा, तुम सपने के बीच में काम करते हो? जब सपना होने के पहले 2 सपनों के बीच में तुम काम करते हो?" बहुत बार हम लोगों को ताज्जुब होता है, हम एक सपना देख रहे हैं, फिर नींद खुल गई, फिर से सोए, फिर से वही सपना आ रहा है। हुआ है ऐसा? एक सपना देखा, फिर उठ गए, बाथरूम-वाथरूम गए, फिर जाकर सो गए, फिर से वही सपना आया। ऐसा बहुत बार हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ? हुँ, वैसा तो बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट ये जो मेरा ज़ुनोगा का सपना था, वो भी ऐसे ही था। बीच में एक बार उठा, मैं बाथरूम गया, फिर वापस आया। 2 सपने थे ना उसमें, तो दोनों कनेक्टेड थे। देखिए, जैसे एक फ़िल्म डायरेक्टर होता है ना, वो एक सीन को शूट करता है, एक सीक्वेंस को शूट करता है। बहुत बार वो क्लाइमेक्स को पहले शूट कर लेगा और शुरुआत को बाद में शूट करेगा, और उसके बाद उन सबको क्या करेगा? एडिट करके जोड़ेगा। ऐसे ही लोग भी अपने दिमाग में सपनों को बनाते हैं। बोलते हैं, ये मैं उसके सपने के दोनों साइड पे काम करूँगा, फिर उनको लिंक करूँगा, ताकि उसको कनेक्शन महसूस हो मेरे सपनों का, जो मैं बना रहा हूँ। और फिर मैं चुपके से उसके अंदर घुस जाऊँगा सपने में, ताकि मेरी एनर्जी उसको फ़ील हो, और फिर थर्ड एक ड्रीम आएगा जिसमें वो मुझे देख पाएगा और वो डरेगा नहीं, और वो उसको ये एहसास हो जाएगा, नहीं, उसको ये फिर सपना याद रहेगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। ये सारी की सारी कोशिश इसलिए है ताकि वो इस सपने को भूले ना, अच्छे से उसका इम्पैक्ट रहे बहुत देर तक। ज़ेनोगा में और तिब्बत में कुछ मिस्टिक्स ये मानते हैं, डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि जैसे हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है, ऐसे ही सपने की दुनिया है, एक एस्ट्रल प्लेन है। अब डॉक्टर माइकल बोलते हैं, "अच्छा ये बताओ कौन से सपने तुमने जो अपने भाई के लिए कौन से सपने बनाए हैं?" अब सुनिए उसका सपना सुनिए। "मेरा भाई है वॉल्ट, मैं तो मर गया। वो मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी हम बचपन में साथ में खेला करते थे। लेकिन ये सब बदल गया। जब मेरा भाई 13 साल का हुआ, आपके लिए खास मैसेज है यहाँ पर, बोलता है मेरा भाई मेरे से 3 साल बड़ा था। लेकिन जब वो 13 साल का हुआ, उसके बाद वो मुझसे थोड़ा दूर हो गया। नहीं, मुझसे मतलब ऐसे दूर नहीं हुआ, था तो मेरा भाई ही, लेकिन उसको अपनी उम्र के लड़के मिल गए, जो उसके साथ जोक शेयर करते थे, मस्ती शेयर करते थे, तो मुझसे दूर हो गया बेचारा। और एक दिन ऐसा हुआ था, रियल में ये सब हुआ था। मेरा भाई और उसके दोस्त एक झूले के ऊपर खेल रहे थे, पेड़ के ऊपर झूला बना हुआ था रस्सी का, हमारे खेत में। और उसके बाद
पहले तो मेरा भाई था और वो उसके दोस्त दोनों झूल रहे थे। अचानक से जब मेरे भाई का मौका आया, तो ये लोग झूलते-झूलते एक टहनी से मेरे भाई का सर टकरा गया और झूले में से गिर करके आगे पानी था, उस पानी में गिर गया वो। और जब ये सब कुछ हो रहा था, तो मेरे जो दोस्त थे मतलब मेरे भाई के दोस्त, वो अपना खेल कूद रहे थे, उनको पता भी नहीं चला और मेरा भाई पानी में गिर गया। मैं छोटा था उस समय, मैं तुरंत कूदा पानी में और कुछ करके अपने भाई का सर पानी से बाहर रखा और चिल्ला रहा था, इसको बचा दो, बचाओ, बचाओ, चीख रहा था मैं। और बाद में जब मेरा भाई होश में आया, बोला, "भाई तूने तो आज जान बचा दी मेरी, थैंक यू यार।" तो ये बोलता है, "मैंने अपने भाई की जान बचाई थी। मुझे लगा था क्या पता इसकी वजह से मुझे उनके क्लब में मेंबरशिप मिल जाए, वो लोग खेलते हैं।" नहीं, अक्सर ऐसा होता है, छोटे भाई को बड़े भाई बोलते हैं, "नहीं तू क्या, तुझे आता नहीं खेलना, तू भाई साइड में रह।" उसको लगा मुझे भी खिलाएँगे अब, लेकिन खिलाया नहीं। वो लोग सॉफ्ट बॉल कुछ खेल रहे थे और मुझे निकाल दिया गेम से। मुझे लगा मेरे को खेलने का मौका है, मेरा भाई बोलना चाहिए ना कि ये भी खेलेगा, लेकिन खिलाया नहीं उसने। और उसी गेम में जब वो लोग खेल रहे थे, तो जो बॉल थी, कहीं झाड़ियों में खो गई थी और वो लोग खोज नहीं पा रहे थे। लेकिन वो बॉल मुझे मिल गई थी। मैंने उसको लिया और छुपा दिया। अपने घर में एक घेरा था खेत का, उसमें छुपा दिया। तो हम लोग गरीब थे उस समय। एक बॉल खो जाना मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी, खेल बहुत दिन तक नहीं खेल पाए। फिर बाद में किसी बच्चे का बर्थडे था, नया बॉल आ गया। तो ये पूरी कहानी थी। सपना बनाने के लिए और अपना असर सामने वाले को दिखाने के लिए एक रियल इंसिडेंस को ये आदमी निकाल रहा है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, ये सब तो कहानी मैं सुन लिया तुम्हारा, लेकिन उसको क्या मैसेज देना चाहते हो तुम इस सपने के ज़रिए? बोलते हैं, 2 चीज़ें मैं चाहता हूँ मेरे भाई को पता चले। सबसे पहला कि जब मैंने उसकी जान बचाई थी, तो उसने मुझसे क्या कहा था? वो भूल गया था बचपन में। और मैं दूसरा सपना वो दिखाऊँगा उसको कि मैंने कहाँ पर उस बॉल को छुपाया था। वो दिखाऊँगा उसको कि तेरे वहाँ पर मेरे साथ जो बिट्रेयल किया था, जो धोखा दिया था, मुझे खेलने का नहीं अलाउ किया था, उसकी वजह से मैंने भी तुझे रिएक्ट किया था। ये सब मैं उसको दिखाऊँगा। और ये सब कुछ दिखाने के बाद मैं उसको यही बताना चाहता हूँ, तो कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। और जो प्यार, जो डिवोशन है हमारा एक-दूसरे के लिए, वो कभी नहीं मरेगा। और जब वो जगेगा और उसको दिखाई देगा वो बॉल जहाँ मैंने छुपाया, आज भी रखा है वहाँ पर वो। जब उसको मिलेगा, तब उसको एहसास हो जाएगा, अरे! सपने में मेरा भाई आया था मरने के बाद भी। तो उसको फ़ील हो जाएगा कि मेरा प्यार उसके लिए अभी भी ज़िंदा है मरने के बाद भी। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, तुम ये सब सपना उसको दिखा दोगे और वो खोज लेगा पॉल को। क्या उसके बाद भी उसको सपना देखना पड़ेगा ये तुमको फ़ील करने के लिए? बोलते नहीं, बस एक बार उसको बॉल मिल जाए वहाँ पे। तब उसको ये एहसास हो जाएगा कि सपना झूठ नहीं था, कि उसने खाली सपना नहीं देखा। मैं आया था, मैंने उसको बताया कहाँ पर रखा था। फिर अगले दिन वॉल्ट की नींद खुली, वो गया, बाड़ में गया, उसने बॉल पाया और उसके बाद से उसका दुःख काफ़ी कम हो गया। वो सीरियस हो गया डेथ के बारे में। जब हम ज़िंदा होते हैं, जब फ़िज़िकल बॉडी में होते हैं ना, तो हमारी हालत मच्छर की तरह होती है। सी मच्छर को क्या चाहिए? खून चाहिए बस। हमको क्या चाहिए? सेंसेशन चाहिए। भाई अच्छा-सा खाना दे दे, भाई मेरे साथ कोई प्यार कर ले, कोई मुझे प्यार दे दे। और जैसे ही हम मरते हैं, वो सब हम मच्छरदानी में से निकल जाते हैं। मतलब एक सेंसेशन की भूख में से निकल जाते हैं। ड्रीम एक सिंबल है मीनिंग का। ड्रीम हमको इशारा करता है मीनिंग की तरफ। और मीनिंग क्या है? मीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो फिज़िकल स्टेट की नहीं है, वो डेथलेस है। फिज़िकल बॉडी तो मीनिंगलेस है, क्योंकि वो केवल भूख चाहती है, उसको खाना चाहिए। उसको मुँह से खाना है, आँखों से खाना है, कान से खाना है, स्किन से खाना है। वो लिमिटेड है। वो मशीन की तरह है। मशीन ज़िंदा ही कब रहेगी? जब उसमें अंदर तेल डालोगे, बिजली डालोगे। लेकिन रियल मीनिंग है कोई ऐसी चीज़ जिसकी तरफ ड्रीम इशारा करती है। इसलिए जब भी आप सोने जाते हैं, जैसे आज श्रीश ने मुझे अपना पूरा सपना डिटेल में बताया, 10 मिनट लग गए उसको सपना बताने में। मैंने पूरा शूट किया, रिकॉर्ड करके अपलोड किया। तो जब भी आपको अपना सपना दिखाई दे और अगर सुबह याद है, तो जान जाइए कि आपने अपने सोल ग्रुप के साथ में कुछ टाइम स्पेंड किया है। और अगर आप रिसेप्टिव हो जाएँ, बहुत ध्यान से उसको लिखें, तो आपका ब्रेन इस दुनिया को समझने के लिए, उसमें से मीनिंग निकालने के लिए और एक्सपर्ट हो जाएगा। ऐसे लोग दुनिया को इम्प्रूव करते हैं। ऐसे लोग दुनिया को दिशा दिखाते हैं। जो लोग सपने को केवल सपना नहीं मानते। क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर गहरी चीज़ें कहाँ से आई हैं? फिज़िकल वर्ल्ड से नहीं आई हैं, वहाँ से आई हैं, नॉन फिज़िकल दुनिया से।
तो कल हम और पढ़ेंगे। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।